बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला कामी व्लॉग्स। तो अल्लाह ताला की ज़्यादा रहमत शुक्र बरकत करम फजल के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे व्यूज़ इतने अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट मुझे अफसोस होता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं दे रहे। वीडियो देख के आगे कर लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे है, तैयारी करनी है, जुम्मा पढ़ना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार से आके कपड़े शपड़े चेंज करके तो जुम्मे की तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें और सब्सक्राइब किया करें। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार से आके नहा के फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर आपसे मिलते हैं व्लॉग में। ये जी हमारी मोहल्ले की एक मस्जिद है, इसको बरबिया मस्जिद कहते हैं। तो अभी इसको क्रॉस करेंगे। तो यार जिस भाई ने ना पीटी करना हो या आइट्स करना हो तो ये एक एकेडमी है, बड़ी फेमस एकेडमी है। यहाँ पे पीटी भी होता है और आइट्स भी होता है। ज़रूर आजमाइएगा, आइएगा, चेक कीजिएगा। फाइनली जी मैं तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए। तो अभी कपड़े मैंने चेंज किए हैं। तो जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि मैं कपड़े चेंज करके उसके बाद आपसे मिलूँगा। पहले मैं गया था बाज़ार से कुछ सामान लाया हूँ, उसके बाद मैं घर आया हूँ, घर आके कपड़े वगैरह प्रेस किए और उसके बाद अभी नहा के तैयार हो के बिल्कुल मैं निकलने लगा हूँ जुम्मा पढ़ने। तो मैंने कहा भाइयों को बता दूँ अभी मैं मस्जिद में जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने। तो मस्जिद का भी व्यू आपको दिखाते हैं। और जो जुम्मे का टाइम है हमारा वो 2 बजे का अभी टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 1:45। ठीक है, 2 बजे हमारे पास जुम्मा होता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हाँ जुम्मा कितने बजे पढ़ाया जाता है, कितना बजे टाइम है। हमारे यहाँ अक्सर जो है ना 1:30 बजे भी पढ़ाते हैं, 1:45 पे भी पढ़ाते हैं और 2 बजे भी पढ़ाते हैं। बट जो अभी टाइम हो रहा है वो 1:45 हो गया है, 2 बजे मैंने पढ़ना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मस्जिद और आपको मस्जिद का व्यू करवाते हैं मस्जिद की जानिब। तो हमारे यहाँ 2 बजे भी जुम्मा होता है, 1:45 पे भी होता है और 1:30 बजे भी होता है। बट अभी जो टाइम हो रहा है 1:45 हो रहा है, मैं लेट हो गया हूँ। तो आज सुबह व्लॉग जब स्टार्ट किया था मैंने कहा कपड़े वगैरह चेंज करके तो आपको नेक्स्ट मिलूँगा कपड़े तब्दील करके। अभी 2 होने वाले हैं, मैं जुम्मा पढ़ के आपसे मिलता हूँ और मस्जिद का भी व्यू करवाता हूँ और उसके बाद जो है ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये लकड़ियों का स्टॉल है जी, रोड के ऊपर ही है जहाँ से लकड़ी मिलती है। लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, लकड़ी जो है ना लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। लकड़ी मन जो है ना 1 मन लकड़ी का वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं ना कर सकता, गैस ऊपर से महंगी है। तो यार हर चीज़ में ना बहुत ही कहते हैं ना आग लगी पड़ी है। एक रोटी जो है वो 20 रुपए की दे रहे हैं। अगर अपना आटा हो तो फिर एक रोटी की लवाई जो है वो 6 रुपये है। अगर मुल लेनी हो तो फिर एक रोटी 20 रुपये की। इवन जो शहरों में रेट चल रहा है वो 25 रुपये चल रहा है। हद है यार, गरीब बंदा आखिर किधर जाए, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। पीछे आप देख सकते हैं सूरज। मैं मस्जिद में पहुंच चुका हूं। तो अभी मैं मस्जिद में जाके आपको जुम्मा पढ़ने के बाद आपसे जो है ना आगे वाली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। अभी मैं मस्जिद में हूँ, मस्जिद का व्यू आपको ये देखें माशाल्लाह जी। हमारा मस्जिद का मीनार जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, कुछ रहता है कंप्लीट। ये मस्जिद का जी एक हिस्सा है वज़ू वाला और दूसरा हिस्सा वो है वज़ू वाला। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है। अभी इसमें तामीर का काम जारी है। ये कुछ छत बना रहे हैं जी। ये देखें सामने माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मस्जिद है। अभी मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के बाद आपसे मिलूँगा क्योंकि मस्जिद में अलाउ नहीं है ना। बट मैंने आपको व्यू करवा दिया है मस्जिद का। ये देखें जी बच्चे खेल रहे हैं, सामने जो है ना जानवर अपना चारा चार रहे हैं। तो ऊपर माशाल्लाह से मौसम VIP किस्म का बन चुका है, हर तरफ बादल ही बादल हैं। ये आप देखें बहुत ही सुहाना मौसम बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हवाएं झूल रही हैं, सफ़ेदे झूल रहे हैं। नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ जी अपने घर। तो बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है। तो मौसम महकमियात वालों ने बताया भी नहीं था कि बारिश होगी। बट ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जानवर जो हैं बहुत ही अच्छे से खड़े हुए हैं क्योंकि मौसम जो है ना VIP किस्म का बन चुका है। हवाएं लहरा रही हैं, बादल झूम रहे हैं। तो माशाल्लाह से
ये देखें पीछे मुर्गा जो है ना वो भी कह रहा है कि वाकई में मौसम अच्छा बन चुका है। अभी जी घर जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद जो है ना अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के व्लॉग में भी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको एंड पे। तो माशाल्लाह से अभी जुम्मा पड़ा है, जुम्मा पढ़ने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ जी घर। चाय बना रहे हैं जी, अभी खाना खाया उसके बाद चाय पीनी होती है, क्योंकि हम चाय ना पिए तो हज़म ही नहीं होती रोटी या खाना, हमारे यहाँ तो यही है। अभी मैं चाय बना रहा हूँ और ये इन कपों में डालूँगा। अपना कप लेके जी मैं अंदर आ चुका हूँ, अपने इस चेयर पे बैठूँगा। सामने लगा हुआ है LED, अभी इसको ऑन की है मैंने। तो मैच देखेंगे और चाय पियेंगे। माशाल्लाह से मौसम VIP पर। काफ़ी ज़्यादा मुझे लोगों के SMS आते हैं कि यार जब तू व्लॉग बनाता है तो तेरी कमीज़ का ऊपर वाला बटन क्यों खुला हुआ है। उसका रीज़न ये है कि यार ना हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर इस बटन को बंद रखें तो पसीना जो है ना काफ़ी ज़्यादा, कमीज़ जो है ऐसे महसूस होती है जैसे कि अभी नहा के निकला हुआ हो, या मतलब कि इस्त्री ना हुई हो कमीज़, इस तरह हो जाती है पानी पानी कमीज़। तो मजबूरी के आलम में ना मैं बटन जो है व्लॉग में खुला रखता हूँ ताकि हवा आसानी से अंदर आए और पसीना ना बने। तो उसके बाद हम जब भी खाना खाते हैं ना पंजाबी लोग, तो खाना खाने के बाद हमें चाय की बहुत तलब हो जाती है। अगर हम चाय ना पिए तो हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी रोटी हज़म नहीं होती। तो चाय बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, बट यह है कि कभी कभी पी लेनी चाहिए। दिन में 1 कप जो है ना वो खाना खाने के बाद हम पिए तो हमारी रोटी खाना हज़म हो जाता है। तो अभी जी गर्मी बहुत ज़्यादा है देखें, मगर हमारी जो लत लगी हुई है ना, हमें आदत बनी हुई है चाय की, तो वो नहीं वो ख़त्म हो सकती। अभी हमने खाना खाया है, जुम्मा पढ़ के आए हैं, अभी मैं बैठा हुआ हूँ ये चेयर पे, तो खाएंगे रोटी खा के उसके बाद मैं चाय पी रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना आपको आगे व्लॉग में अभी मैं जा रहा हूँ जी एकेडमी भी आपको पता है कि मेरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री की स्टडी वीज़ा लगवाना हो तो एकेडमी जो है ना उसको प्रॉपरली ज्वाइन करना पड़ता है। अभी जा रहा हूँ अपनी पजारो, ये जो आप देख सकते हैं कि मेरी पजारो काफ़ी बार व्लॉग में आ चुकी है। तो PT की क्लास जो है ना मस्ट लीजिए, कभी छुट्टी ना करें, रेगुलर क्लास आप लेंगे तभी आपका PT में स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है जी, आइट्स बहुत मेहनत मांगती है, मगर PT जो है ना वो 1 महीना मांगती है। अगर तो बंदा PT में 1 महीना डट कर लगा ले तब वो PT में कामयाब हो सकता है। ठीक, तो मेरा अभी ऑलमोस्ट 7 दिन हुए हैं, बट अभी मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, ID भी नहीं ख़रीदी मैंने। तो अभी आई सर से जाके बात करनी है कि मुझे आप बताएं ID कैसे परचेज़ करनी है, लैपटॉप कहाँ से लेना है, या क्या करना है, या उसके ऊपर काम कैसे वर्क कैसे करना है। आज सारा कुछ करेंगे। 7वां दिन है, 1 हफ़्ता गुजर चुका है। इंशाअल्लाह ताला जो अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आज मेरा 7वां दिन है एकेडमी में। अभी मैं फ़िलहाल अपनी पजारों पे बैठ के जी जा रहा हूँ एकेडमी की क्लास लेने के बाद जो है आगे आपको दिखाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मेरा 7वें दिन की PTA की क्लास के हवाले से होगा। करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, सो भी अकेले हैं। दीवाना ना जाने कब खो गया तुमने ऐसे देख के कुछ हो गया मेरी जान। PT की क्लास लेने के बाद मैं आ चुका हूँ अपनी एक परफेक्ट प्लेस पे जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यार मेरे जो आज के व्लॉग में बेसिक टॉपिक था ना वो ये था कि मेहनत जो है ना वो करनी चाहिए, मेहनत का फल मिलता है। चाहे अभी आप मेरे YouTube थंबनेल से जो मैं अपनी वीडियो पर थंबनेल लगाया उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस मेहनत की बात कर रहा हूँ। मैंने जी थंबनेल लगाया है मुबशर सिद्दीक और ज़ैनुल आबिदीन, ये 3 भाई हैं और तीनों ने ना मेहनत की है काफ़ी ज़्यादा। पहले उनके जो बड़े भाई हैं मुबशर सिद्दीक, उन्होंने मेहनत की है, व्लॉग अपलोड करते थे। उनके छोटे भाई ज़ैनुल आबिदीन ने मेहनत की और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिलियंस में ना सब्सक्राइबर अपने लिए बैठे हैं।
तो ये है कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं होती, उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो आपको जल्दी मिले चाहे वो आपको लेट मिले, फल उसका ज़रूर मिलता है। मेहनत जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं होती। तो इसके अलावा देखा जाए तो वेला मुंडा साहब हैं। वेला मुंडा जो है वो भी अपनी ज़ुबान में काफ़ी माना जाना जाता है और उसने भी काफ़ी मेहनत की है। इसलिए अभी मैं तो फ़िलहाल इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, मगर मैं कॉन्फिडेंस हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ अल्लाह पाक की ज़ात पर कि मैं मेहनत जैसे कर रहा हूँ मुझे इंशाअल्लाह ताला इसका फल भी मिलेगा। तो आप सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि मेहनत किया करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, न मायूस मत होइएगा। मैं अभी पीटी की क्लासें ले रहा हूँ ना, तो मुझे अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 7 डेज़ हो गए हैं, आज मुझे 7वां दिन था। तो मुझे अल्लाह के दर पर यकीन है कि मैं पीटी में जैसे मेहनत कर रहा हूँ मुझे कामयाबी मिलेगी। इसी तरह मैं जैसे हर रोज़ भी व्लॉग अपना अपलोड करता हूँ तो मुझे कामयाबी मिलेगी। तो कभी कोई दिन ज़ाया मेरा नहीं होगा, जो मैंने मेहनत की उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, मेहनत करें, अपने दम पर जिएँ, क्योंकि आजकल विदाउट मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करें, ठीक है। पहले इनके ना इतने सब्सक्राइबर नहीं हुआ करते थे, इतनी इनकी सैलरी नहीं थी, आमदन नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों भाई हो गया, मुबशिर सिद्दीक, वेला मुंडा हो गया, उसका छोटा भाई मलक रिजवान देख लें, उसका छोटा भाई मलक उमैर देख लें, तीनों के तीनों भाई हैं और उधर से भी तीनों भाई हैं और सब ने मेहनत की है। पहले वेला मुंडा ने मेहनत की और उसको फल मिला, उसने दोनों भाइयों को लगा दिया इसी ही काम में। मुबशिर सिद्दीक ने मेहनत की, उसने काम पे लगा दिया अपने दोनों भाइयों को। इस तरह जो है तो मेहनत वो कभी ज़ाया नहीं जाती। मेहनत करें, अपने दम पे जिएँ। आजकल मेहनत जो है ना वो नज़र नहीं आती मगर बाद में नज़र आती है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे पीटी में कामयाब करें, मेरे यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए चैनल और मैं तरक्की करूं, दिन दुगनी रात तिगनी। मुझे सपोर्ट किया करें। और ये बटन जो है ना मैं इसलिए खोलता हूं कि मुझे गर्मी लगती है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।